नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज ये वनस्पति वाली अपनी जो क्लास चल रही थी वो पार्ट 3 है और अंतिम क्लास है। और इस क्लास में अपन विभिन्न तरह की वनस्पतियां पढ़ लेंगे। इससे पहले अपन ने आंकड़े पढ़े हैं और इससे पहले वाली क्लास में पूरा बेसिक पढ़ा है। यानी 3 क्लास के अंदर आपके वनस्पति और वन संपदा ये जो पूछा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसी सप्ताह अपन इसको कंप्लीट कर देंगे। एक बात बता दूं बच्चों को कि आप लोग यदि चिंतित हो कि सर सिलेबस कैसे होगा या क्या है, तो देखो पूरा राजस्थान जीके मैंने 3 बार कंप्लीट इस चैनल पर करवा रखा है। यदि किसी को जल्दी देखना हो तो जो भी टॉपिक देखना है, राजस्थान जीके नहीं भारत का भी देखना हो, तो उस टॉपिक का नाम लिख के आगे जीजीडी लिख के सर्च कर दो, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात कि सुदर्शन बैच मैंने पूरा कर लिया है। सुदर्शन बैच पूरा होते होते आपके राजस्थान जी के 50% तो उसमें ही कंप्लीट पढ़ा दिया है। अब इसकी ये कौन सी क्लास है? 9वीं क्लास है। यानी कि ये बचे हुए टॉपिक क्लियर कर रहे हैं अपन। 1 महीने में तो राजस्थान जी के इसमें कंप्लीट कर देंगे बचे हुए टॉपिक। फिर पीछे बचेगा आपके पॉलिटी या जो भी भारत का भी थोड़ा बहुत है, तो वो महीने भर में हो जाएगा। यानी मैं तो मेरी पूरी प्लानिंग से चल रहा हूं। अपने पास में 5 महीने है और मैं तो 2-3 महीने में ही ये सारा कवर करके रिवीजन भी स्टार्ट करवा दूंगा। तो वो चिंता कई बार क्या है बच्चे, गुरुजी कैसे होगा, अरे कैसे होगा, यानी आप अभी जगे हो, हम अभी थोड़ी जगे हैं। हम तो कब से आप लोगों को जगा रहे थे। आप लोग समय पे जगे हो ना, आप जो अभी जगे उन्हें लगता है कैसे होगा कैसे होगा। मैं तो पिछले 3 साल से 4 साल से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर। कैसे होगा वो तो हो रहा है और हो चुका है। अब तो वापस मैं ये भी कह देता ना, सुनो एक बात, मैं ये भी कह देता कि थ्योरी क्लास मुझे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, मैंने 3 बार राजस्थान जीके पढ़ा रखा, उससे पढ़ लो। मैं सीधी ऑब्जेक्टिव लेकर आ सकता था जैसे बाकी टीचर्स भी पढ़ाते हैं सभी। लेकिन मुझे पता है कि इस बैच को कई विद्यार्थी जो है नए हैं और फ्रेशर्स की तरह पढ़ते हैं, तो उन्हें जो है फ्रेश क्लासेस थ्योरी की भी देते हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, थ्योरी की भी देते हैं। तो ये तरीका है कि भैया हमको करनी है सेवा, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है तो हम पूरा करेंगे। लेकिन कई जगह नहीं, बस घर बैठा डायरेक्टली बस गुरुजी ऐसे कर दो वैसे कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। और टाबर एक दिन मेरी जिंदगी जी कर देख, हाँ थार नहीं दूंगा और कार नहीं दूंगा, उसके अलावा मतलब जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो करके देख, तो पता चलेगा कि हाँ ऐसे कर दो वैसे कर दो, ये वो फलाना ढींगा। चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। देखो आंकड़े कल याद करवा दिए ट्रिक से। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, ये भी जीजीडी फैक्ट भी दिया आप लोगों को, ठीक है ना। इसमें क्या पढ़ना है अपने को, देखो भौगोलिक लक्षण और वितरण के आधार पर वर्गीकरण और विशेषताएं पढ़नी है। ये क्या है? वर्गीकरण और विशेषताएं। देखो इसमें क्या 5 तरह के जो है वर्गीकरण में इनको वनस्पति को बांटा गया है। सबसे पहले देखो शुष्क सागवान वन, यहां से श्योर प्रश्न बनते हैं, ध्यान से पढ़ना। देखो शुष्क सागवान वन 6.86% है, कितने? 6.86%। इनको वर्षा कितनी चाहिए? 75 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर तक। ध्यान से समझना, इसमें पूछा ये जाएगा कि ये कहां ज्यादा पाए जाते हैं। शुष्क सागवान वन दक्षिणी राजस्थान, राजस्थान के दक्षिणी भाग में ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखोगे ना तो ये आपके जो है उदयपुर वाला जो भाग है बेल्ट पूरा मेवाड़ वाला, वहां पे ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं? आम, बरगद, गोंद, तेंदू, जाहल, गूलर, खैर, महुआ और सागवान आदि पाए जाते हैं। इसमें से प्रश्न जो बनेगा वो आपके कैसा बनेगा, वो ऐसे मतलब जो कूट वाले आते हैं ना या लंबी लैंग्वेज वाले सवाल आते हैं वो बनेगा। इसमें से डायरेक्ट फैक्ट वाले बनने की संभावना कम है और वैसे ज्यादा बनेंगे। ठीक है, तो ये इसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और इसको रट्टा नहीं मारना, इसको सिर्फ पढ़ना है 1-2 बार समझ के क्या हाँ यहाँ कौन सा है शुष्क सागवान वन, यानी कि सागवान नाम आ रहा है, दक्षिणी राजस्थान में चले जाना है, क्योंकि सागवान वैसे भी भारत में भी देखो तो दक्षिणी भारत में ज्यादा पाया जाता है, या वो है। ठीक है, तो फिर इस तरीके से इसको थोड़ा सा दिमाग में रटने बैठोगे तो याद नहीं होगा। देखो इसमें सामान्य जो ऊंचाई होती है वो 10 से 21 मीटर तक होती है और उपयोग भवन निर्माण और फर्नीचर में किया जाता है। ठीक है, उपयोग भवन निर्माण और फर्नीचर। अरे दक्षिणी भारत के अंदर तो चंदन के और वो वृक्ष ज्यादा होते हैं, ये उत्तरी भारत में भी पाए जाते हैं। ठीक है, सागवान। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट नंबर 2, उष्ण कटिबंधीय शुष्क धोंक वन। अब धोकड़ा वन जो है सबसे ज्यादा पाए जाते हैं अपने यहाँ। मैंने कल भी बताया था कि सबसे ज्यादा जो मिलता है वो धोखा मिलता है। क्या मिलता है? धोखा। धोखा मतलब धोक वन की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 58.11%है। ये कितने है? 58.11%। कितने? 58.11%। 50 से 80 सेंटीमीटर इनको वर्षा चाहिए। देखो वर्षा भी कैसी है, राजस्थान के अनुकूल है।
राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल है, इसलिए ये ज्यादा मिलते हैं। आगे बात समझ। देखो ये कहाँ मिलते हैं, अरावली और मैदानी भागों में, और धोकड़ा सर्वाधिक है। इसके अलावा इसमें खेर, ढाक, प्लास, साल और बांस आदि पाए जाते हैं। ढाक और प्लास और बांस आदि पाए जाते हैं। ठीक है, जंगल की आग बोलते हैं जिसको, ढाक और प्लास को। उपयोग इनका क्या है, ईंधन और कोयला निर्माण में। ऊंचाई 8 से 12 मीटर है, ऊंचाई 8 से 12 मीटर तक। नंबर 3 देखो, उष्णकटिबंधीय शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। अब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया है, तो यहां से पकड़ो शुष्क मिश्रित पतझड़ वन। पतझड़ से पकड़ना, पत्तियां झड़ेगी। यह है 28.38%। वर्षा इसको 80 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। मैदानी भाग में ज्यादा पाए जाते हैं। अब पत्तियां जो है पतझड़ की सीजन में झड़ती है। अभी देखो पत्तियां झड़ी थी कुछ समय पहले सबकी, तो देखो शीशम, गुलर, नीम, खस, सालर, बांस, किक्कर, हरड़, बहेड़ा, आंवला, करुंदा, अमलतास, पीपल, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। और इन्हें शुष्क मानसूनी वन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भैया, मानसूनी वन भी कहेंगे, पतझड़ वन भी कहेंगे। और सर्वाधिक क्षति जो हुई है वो इन्हें ही हुई है। और मजबूत और बहुप्रयोजनशील होते हैं ये कैसे होते हैं, मजबूत और बहुप्रयोजनशील। सबसे ज्यादा क्षति यानी नुकसान भी इन्हीं को हुआ है। ठीक है टाब्रो, देखो शुष्क कांटेदार वन 6.26%, 30 सेंटीमीटर से कम वर्षा। अब क्योंकि ये कैसे हैं कांटेदार, ये वनस्पति कैसी हो गई, मरुदभिद हो गई। कैसी हो गई, मरुदभिद, क्योंकि यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन को एडजस्ट करने के लिए पत्तियां कांटे में बदल जाती है, तो कांटेदार वनस्पति होती है। तो ये ध्यान रखना। पश्चिमी राजस्थान, ठीक है, कहां पे, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा। इसे जीरोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। जो मरुदभिद होती है ना वनस्पति, उसे जीरोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खेजड़ी इसमें सर्वाधिक पाया जाता है इन वृक्षों में। इसके अलावा थोर, कैक्टस, बबूल, रोइडा और घासें पाई जाएगी। देखो सेवन, दामन, करण, अंजन, मुराद आदि सारी घासें ये भी इसमें पाई जाती है। और इन्हें मरुदभिद या जीरोफाइट्स भी कहते हैं। सर्वाधिक ओरण यानी कि जो पशु चराई के लिए छोड़ी गई भूमि होती है देवताओं के नाम पे, वो भी ज्यादा इसमें ही है। नेक्स्ट देखो पांचवी, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये सबसे कम है, इसको आप स्पेशल मेंशन कर देना। ये न्यूनतम पाए जाते हैं। कैसे, न्यूनतम। ठीक है टाब्रो, देखो 120 से 150 सेंटीमीटर। वर्षा कितनी चाहिए, 120 से 150, ज्यादा वर्षा चाहिए। अब स्थान पूछे, जैसे राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से स्थान पर होती है, तो माउंट आबू, तो ये पाए जाएंगे माउंट आबू में। ठीक है, आबू पर्वतीय क्षेत्र। आम, सागवान, जामुन, नीम, बांस ये सब पाए जाते हैं और ये सदा हरे भरे रहते हैं, औषधि युक्त होते हैं। और माउंट आबू में 830 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। अब इसमें किसी तरह का कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बिल्कुल अच्छे से जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ के थोड़ी बहुत चीजें समझाई है, वैसे ही आप लोगों को पढ़ के खुद समझ लेना। ठीक है, तो ले स्क्रीनशॉट ले फटाफट। ठीक है टाब्रो, आगे बेटा देखो। अब कुछ वनस्पतियां पढ़ लेते हैं एक एक। ये क्या है, खेजड़ी। खेजड़ी पे क्या क्या मिलता है, खेजड़ी की पत्तियां, खेजड़ी के जो फल होते हैं सांगरी, खेजड़ी की पत्तियां लूम। ठीक है, जो फल होते हैं सांगरी सूखने के बाद फोका। इसे जो है अपने दशहरे के दिन पूजा भी की जाती है। बहुत सारी चीज, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी तरीके से पढ़ना है। राजस्थान का राज्य वृक्ष है। तो खेजड़ी, ये प्रतीक चिन्ह भी पूछते ना, जैसे 3rd ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है तो उसके अंदर स्पेशल राजस्थान अध्ययन दे रखा है, इसमें प्रतीक चिन्ह है पहला टॉपिक, उसके अंदर ये पढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कहते हैं। ठीक है, राजस्थान का या रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, कल्प वृक्ष भी इसे कहा जाता है। ठीक है, राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया, 31 अक्टूबर 1983 को इसे दर्जा दिया गया, 1983 के अंदर। वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया, ये तो रटे हुए होने चाहिए। उपनाम राजस्थान का गौरव, राजस्थान का कल्प वृक्ष। ठीक है, राजस्थान का कल्प वृक्ष ये इंपॉर्टेंट है। और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं। मैंने एक बार बताया था कि क की लाइन में ही आता है ख, और ख से आपको ध्यान रखना है खेजड़ी। ठीक है, और क से क्या ध्यान रखना है, कल्प वृक्ष। ये किस लिए कि गुरुजी डायरेक्ट भी तो याद हो सकता है। तो बेटा जब आगे रोइडा पढ़ेंगे तो रोइडा को कहा जाता है रेगिस्तान का सागवान। तब कंफ्यूज हो गए कि सागवान कौन है, कल्प वृक्ष कौन सा है। तब ध्यान रखना क ख एक साथ आते हैं, तो क कल्प वृक्ष, ख खेजड़ी।
स्थानीय भाषा में इसे जाटी या सिमलो कहा जाता है, सिंधी में इसे छोकड़ो कहते हैं, वेदों और संस्कृत के अंदर इसे समी वृक्ष कहते हैं, तमिल के अंदर पे में कहते हैं, और भी इसके नाम है, बन्नी वगैरह बहुत सारे इसके नाम है। ठीक है, दशहरे पे इसकी पूजा भी की जाती है। ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखने होंगे। एक बार ले स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक ठाक लो, देखो खेजड़ी के मायने और बड़ा, खेजड़ी की पत्तियां क्या कहलाती है? लूम, लड़ली लूमा लूमा ले लड़ली, ये गीत है ना, तो वो इसके ऊपर नहीं बना हुआ है। ठीक है, बस ऐसे ही लूम से याद आया है, और जब मैंने ये थोड़ा सा ऐसे इफेक्ट डाला इसके अंदर, तो आपको याद रहेगा हमेशा कि खेजड़ी की पत्तियां लूम कहलाती है। ठीक है, फल क्या कहलाते हैं? सांगरी। क्या कहलाते हैं? फल सांगरी। सूखने के बाद खोखा, ये भी कह सकते हो आप, सूखने के बाद इसे कहा जाता है खोखा। मैं घड़ा खाया बचपन में खोखा, बहुत बढ़िया लगते हैं इसे। खेजड़ी के जो सांगरी आती है, मोटी मोटी सांगरी जो नीचे गिर के सूख जाती है, फिर उसको खाओ, क्या शानदार। मतलब कई बार तो मैं रोटी नहीं खाता दोपहर, सिर्फ खोखा खा लेता। ठीक है, मजा आता। सर्वाधिक खेजड़ियां राजस्थान में कहां पाई जाती है? शेखावाटी के अंदर। विजयादशमी यानी कि दशहरे के दिन इसकी क्या की जाती है? पूजा। खेजड़ी पर एक कीड़ा लगता है जिसका नाम है सेलेस्ट्रेना, ये इसे नुकसान पहुंचाता है। और खेजड़ी पे एक कवक भी लगता है, डाइकोट्रमा, ये भी इसे नुकसान पहुंचाता है। सेलेस्ट्रेना तो कीड़ा है और कवक है डाइकोट्रमा। ठीक है, एक ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था 1991 में खेजड़ी को बचाने के लिए। ऑपरेशन खेजड़ा चलाया गया था। ठीक है, और खेजड़ी की रक्षा 363 लोगों का बलिदान दिया गया था। कहां? खेजड़ली गांव के अंदर, जो जोधपुर में पड़ता है, जिनका नेतृत्व किया अमृता देवी बिश्नोई, वाइफ ऑफ ड्रामोजी बिश्नोई। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई ने नेतृत्व किया था। ठीक है, नेतृत्व किया था। ये आप लोगों को मैंने लास्ट 2-3 क्लास पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, अब ले लो आप स्क्रीनशॉट। यानी एक तरीके से इसी क्लास में आप लोगों के प्रतीक चिन्ह भी कंप्लीट हो रहे हैं, प्रतीक चिन्ह भी कवर हो रहे हैं। और क्या चाहिए आप लोगों को? कहते हैं कि अंधा क्या मांगे? 2 आंखें। तो वही चीज है, आप लोगों को क्या चाहिए? एक बढ़िया मैटर जो एग्जाम में धूम मचा दे, वो सारी चीजें इसके अंदर है। और आपके मेन चीज क्या है? आपके एग्जाम के लेवल के अनुसार है। अब देखो खेजड़ली मेला, अभी अपन ने बात की, उसी से रिलेटेड ये फैक्ट मैंने पढ़ाया था अभी कुछ समय पहले ही, आप लोगों को बताया था। वापस एक बार नजर मार लेते हैं। ये जोधपुर ग्रामीण लिखा हुआ है, इस ग्रामीण को काट लेना। अब जोधपुर जिला ही है पूरा। इसमें खेजड़ली गांव है, या भाद्रपद शुक्ला दशमी को मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला है। कैसा है? सिर्फ वन एंड ओनली। इस दिन संवत 1787 और सन पूछे ईस्वी सन तो 1730, खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी। क्या हुआ? अभय सिंह जी थे उस समय जोधपुर के राजा, उन्होंने भेजा, दुर्ग के दरवाजे बनवाने थे, और उन्होंने भेजा अपने, देखो किसको भेजा? मंत्री को भेजा, जिनका नाम था गिरधारी सिंह, इनको भेजा। और सैनिक भेजे साथ में, कुलाड़ी उलाड़ी लेके, के पास में गांव है, वहां से जो है खिचड़ी बहुत खड़ी है तो काट के ले आओ। और खिचड़ी कैसी खड़ी है? यानी कि वो तो हरे भरे वृक्ष है, काट के ले आओ, मतलब सूखेंगे और फिर बनाएंगे दरवाजे। बिश्नोई समाज के लोग जो है पर्यावरण के इतने प्रेमी होते हैं, इन्होंने कहा है शीश साठे रुक रहे तो भी सस्तो जान, के भले ही एक सिर कटाना पड़े एक पेड़ के लिए, लेकिन फिर भी वो सस्ता है। वन्य जीव प्रेमी है, किसी वन्य जीव को मारने तक नहीं दे सकते, सलमान खान को पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये विष्णुई समाज के 363 महिला पुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन खेजड़ी को काटने से मतलब रोकने के लिए। बताइए कितना बड़ा बलिदान। खेजड़ली गांव बिश्नोई समाज का पवित्र स्थल है। 1978 ईस्वी में 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाने के रूप में मनाया जाता है। और सन 1730 में जोधपुर महाराजा द्वारा हरे पेड़ों को काटने से बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई, उनकी छोटी छोटी 3 बच्चियां, जिनका नाम आंसू, भागू और रत्नी, जिनको आप याद रख सकते हो, यदि याद रखना है तो आभार एक ट्रिक है। ठीक है, आंसू, भागू और रत्नी, ऐसे ये ध्यान रख सकते हो। इनके साथ में जो देखो 69 तो महिलाएं, 294 पुरुष थे, इसमें ये शहीद हो गए। अमृता देवी मृगवन कहाँ है? खेजड़ली के अंदर ही। वन संरक्षण के क्षेत्र में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखना। और भाद्रपद शुक्ला दशमी को खडनाल के अंदर और पर्वतसर के अंदर वीर तेजा जी का मेला भी पड़ता है। ये जीडीडी फैक्ट दिया हुआ है आप लोगों को। अब ले स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब आया ना रोहिड़ा। रोहिड़ा वैसे सिरोही के अंदर एक गांव भी है, सिरोही के अंदर एक गांव भी है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा अपन पढ़ते ना, वो रोहिड़ा के ही रहने वाले थे। ठीक है। राजस्थान का राज्य पुष्प, यही मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य पुष्प का दर्जा जब खेजड़ी को दर्जा दिया तब इसे भी दिया। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा, उपनाम राजस्थान का सागवान। आ गया ना ये, आ गया ना। अब देखो र लिखो और स लिखो, पहले दोनों में यही लगेगा, फिर स लिखना है। ये स से हो गया सागवान और र से हो गया रोहिड़ा। हो गया याद, तो हमेशा याद रहेगा। क और ख तो कल्पवृक्ष और ख यानी खेजड़ी। इसे कहा जाता है मारवाड़ टीक और राजस्थान की मरुशोभा के नाम से भी जानते हैं। इसका रंग होता है हिरमिच। हिरमिच कैसा होता है? लाल, नारंगी, पीला, ये सब मिक्स कलर होते हैं। ये होता है हिरमिच कलर। ठीक है, ये फूल देख सकते हो आप। इसकी लकड़ी का उपयोग बंदूक की बट बनाने में किया जाता है। बट समझते हो? गोली खत्म हो जाए तो बंदूक से कैसे मारेंगे? पीछे जो उसका तुम्बा होता है ना, पीछे जो हत्ता होता है, वही बंदूक की बट है। वो बहुत मजबूत होते हैं, तो इसकी जो बट बनाने में, ये इसकी रोइडे की लकड़ी बहुत मजबूत होती है, तो बंदूक की बट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये देख लो पेड़ रोइडे का, देख लो फूल तो है ही, फूल इसी पेड़ पे लगते हैं, तो ये रोइडे का फूल और पेड़ आप देख लो। अब लो स्क्रीनशॉट, लो टबरो, आगे बढ़ो। डार्क और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछे एग्जामिनर ने सवाल, क्योंकि देखो इसकी सुंदरता इतनी है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि इसका नाम ही ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है। क्या है? ब्यूटी। देखो ब्यूटी तो इसके नाम में ही आ गया, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। उपनाम क्या है? जंगल की आग। देखो कैसा दिखता है, मतलब बहुत सारे ये खड़े होते हैं ना, दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे आग लगी है, और जब हवा के साथ में जब ये हिलता है तो वास्तव में लपटें उठ रही है जैसे, बराबर। ठीक है, फाल्गुन का पाहुन भी कहा जाता है, पाहुन यानी पावना। ठीक है ना। सर्वाधिक बनास के बेसिन में ये ज्यादा होते हैं। और इसके बाद में देखो ये है अपना, क्या है? ढाकवार प्लास। और वो जो घास दिख रही है ये है खस। ये क्या है? खस, जो अब आगे पढ़ रहे हैं अपन। खस कैसी होती है? सुगंधित घास होती है, बिनी बिनी खुशबू आवा है, बहुत जोरदार, इत्र बनाने के काम में ली जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखना। सर्वाधिक कहां होती है ये पूछते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। कहां पे खस ज्यादा होती है? सवाई माधोपुर और उसके आसपास घूम लेना, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर। देखो भरतपुर, टोंक, केकड़ी, सवाई माधोपुर, करौली और गंगापुर सिटी इन क्षेत्रों में ज्यादा होती है। कोई यूं मत कहना कि गुरुजी केकड़ी और गंगापुर सिटी यहाँ से हटा दो क्योंकि जिले नहीं रहे। यहाँ पे मैं जिले नहीं बता रहा हूँ, यहाँ क्षेत्र बता रहा हूँ, इसलिए ये 6 होते हैं। ठीक है, ये 6 होते हैं कि गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में आ गया, 6 आया। केकड़ी जो है अजमेर में आ जाता है, लेकिन ये स्पेशल टोंक और केकड़ी पास पास पड़ते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखो, सालर। पैकिंग सामग्री और गोंद निर्माण में काम आता है। देखो अभी तो जो आते हैं कागज के बॉक्स आ जाते हैं, पुट्ठे वाले। ठीक है, और पहले आते थे ये सालर के, इनके जो है पैकिंग सामग्री बनाने के बॉक्स आते थे, ऐसे खपच्ची टाइप ऐसे लगती थी उसमें परतें, तो वो इसमें उपयोगी रहा है ये। ठीक है, उदयपुर और सलुमपुर में ये सर्वाधिक है। अरावली से 450 मीटर अधिक ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, सालर के वृक्ष। ठीक है, चलिए अब लीजिए आप स्क्रीनशॉट। लेट आवरो। अब राजस्थान की प्रमुख घासें। वैसे मैंने जीजीडी फैक्ट में आप लोगों को जो है इंपॉर्टेंट घास वाले भी फैक्ट दिए हुए हैं, जिसमें सेवण, ये दामन वगैरह सब करवाए हुए हैं। 2 फैक्ट दिए थे इसमें 2 पार्ट में, और वो सारे करवाए हुए हैं। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट घासें देख लो। सबसे पहले पढ़ो बांस, क्योंकि ये देखो सबसे लंबी घास होती है। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? बैम्बुआ या बम्बू कहा जाता है। उपनाम है आदिवासियों का हरा सोना। और ये सबसे लंबी घास होती है। ये अपन को लगता है बांस के पेड़ होते हैं, पेड़ नहीं होते हैं, घास के अंदर ही आती है। ठीक है, और सर्वाधिक कहां होती है? जहां इसका नाम ही है, देखो बांसवाड़ा। कहां होती है? बांसवाड़ा। ठीक है, अब देखो सेवण, मोस्ट इंपोर्टेंट। वैज्ञानिक नाम लश्यूरस सिडिकुस। क्या है? लश्यूरस सिडिकुस। स्थानीय नाम इसको लिलोन कहते हैं। जो आदिवासी बेल्ट है वहां पे जो है स्थानीय नाम में इसे लिलोन के नाम से जाना जाता है, और लाठी सीरीज में अधिक देखने को मिलती है। ये क्या है? लाठी सीरीज के अंदर ये अधिक देखने को मिलती है। दामन, ये दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये कैसी घास है? ये प्रोटीन युक्त होती है। कैसी होती है? प्रोटीन युक्त घास है। ठीक है,
जड़ का उपयोग मधुमेह रोग में किया जाता है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोप्पन ये जिम्बाब्वे से मंगाई जाती है, ये घास कहां से, जिम्बाब्वे। और निप्पन ये जापान से आयातित है। ये दोनों विदेशी घासें हैं, मोप्पन और निप्पन ये विदेशी घासें। अब ले बेटा स्क्रीनशॉट। चलो भाई बढ़े आगे, ले उठाओ दो। खैर, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये कहते हैं ना। ये खैर का वृक्ष है, वैज्ञानिक नाम क्या है, अकेशिया कटेचु। क्या है, अकेशिया कटेचु। सर्वाधिक उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी, कोटा, या फिर आप कह सकते हो दक्षिणी राजस्थान। क्या कह सकते हो, दक्षिणी राजस्थान। देखो एक चीज, सिलेक्शन किन बच्चों का होगा, जिनका टारगेट फिक्स है, एकदम उनको टारगेट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता कि हाँ मैं मछली की आंख दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन उनका है। मेरे पास भी इस चैनल पे बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं जिनका ध्यान भटकता है। सर रीना वो कर रही है, महिमा वो कर रही है, फलाना ढीकना। कई जने तो सर आज आपने दाढ़ी नहीं बनाई, सर आज टोपी क्यों पहनते हो, ये। तो जब आपका ध्यान इन बातों में जाता है, मैं लिख कर दे सकता हूं आप लोग सिलेक्शन से कोसों दूर हो। जब आपको ये बातें प्रभावित नहीं करेगी, तब मान लेना कि अब मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मेरा सिलेक्शन रोक सके। अर्जुन को आंख दिखी थी मछली की, इसीलिए लक्ष्य साध पाया था। बाकी क्यों नहीं साध पाए, क्योंकि बाकी सब भटक रहे थे। और आप लोगों को भटकना नहीं है, यदि सिलेक्शन लेना है, यदि मजे मजे में जिंदगी निकाल देनी है, तो भले दुनिया की सारी चीजें देखो, आप मौज करो, लेकिन फिर जो है आप लोगों को भटकना पड़ेगा और फिर घूम घाम के वापस फिर मेहनत करने पे आना पड़ेगा। तो क्यों स्ट्रगल करते हो इतना, अपने लक्ष्य को जो है एकदम केंद्रित होकर साधो ना, तो सधेगा। चीजें जो है सही तरीके से समझ लोगे तो लक्ष्य पालोगे, नहीं बार बार प्रयास करने पड़ेंगे। ले उपयोग देखो, कत्था एकत्र करना, इससे कत्था प्राप्त किया जाता है। कौन प्राप्त करते हैं कत्था, कथोड़ी जनजाति के लोग करते हैं। कौन, कथोड़ी जनजाति के लोग हांडी प्रणाली द्वारा कत्था प्राप्त करते हैं। तेंदु पत्ता, वैज्ञानिक तेंदु का पेड़ होता है, तेंदु के पत्ते जो है बीड़ी बनाने का काम लेते हैं, इसलिए तेंदु पत्ता कहते हैं। वैज्ञानिक नाम डिसोप्रोस मेलेनोक्सेलोन। अरे भाई साहब जी की मतलब कोई दवाई रो नाम लिख दियो, यानी मेडिसिन भी है। डिसोप्रोस मेलेनोक्सेलोन, डिसोप्रोन मेलेनोक्सेलोन, ऐसे याद रखना। सर्वाधिक प्रतापगढ़ और इनके आसपास। उपयोग क्या है बीड़ी उद्योग में, तेंदु पत्ते का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1974। ये प्रश्न 2 बार बन चुका है। तेंदु का फल कहलाता है टिमरू, या इसे वागड़ का चीकू भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वागड़ का विराट कोहली। विराट कोहली का नाम चीकू है ना, तो यह याद रख लियो, वागड़ का विराट कोहली है। तो ऐसे आप लोगों को ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। ऐसे विराट कोहली कहते नहीं, और विराट कोहली के पास में पहुंच गई अपनी रील, नाराज हो जाएगा, अरे यार टिमरू को वागड़ का विराट कोहली कह रहे हैं, नहीं कहना आगे, गुरु जी है हमारा, कह सके। लियो स्क्रीनशॉट। देखो बेटा महुआ, ये बहुत नशीला होता है। देखो नाम में तो देखो मधु आया, वैज्ञानिक नाम मधुका लोंगोफोलिया। सर्वाधिक कहां, उदयपुर, सलूम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। आदिवासियों का कल्पवृक्ष कहलाता है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपयोग देसी शराब बनाने के अंदर। महुआ से बनी देसी शराब को क्या कहते हैं, मावड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, मावड़ी। महुए से बनी मावड़ी, तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। सागवान आ गया, आप क्या आ गया, सागवान। फर्नीचर में सबसे ज्यादा काम में इसको लेते हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रांडिस। क्या है वैज्ञानिक नाम, टेक्टोना ग्रांडिस। सर्वाधिक का है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, यहां यानी कि दक्षिणी राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के सीता माता अभ्यारण्य में सबसे ज्यादा, और फर्नीचर और भवन निर्माण में इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है, ठीक है ना ब्रो। ले भाई स्क्रीनशॉट ले लो। टाइम हो रही हो क्लास में, आधा घंटा टारगेट लेने चला, ठीक है। अन्य वनस्पतियां, क्या अब जो है, और यदि प्रश्न बनेंगे तो कहां से बनेंगे, देखो चमड़ा साफ करने में उपयोगी जो होती है आवल होती है, आवल, ठीक है, ये ध्यान रखना। या फिर कहा जाता है जाबुई, ठीक है।
रेशम के कीड़े किस वृक्ष पर पाले जाते हैं? रेशम, साधारण रेशम पूछ ले तो। वैसे रेशम होती है 4 तरह की, जैसे आपके एक तो साधारण हो गई, फिर मूंगा हो जाती है, टसर होती है, एरी होती है, तो इस तरह से रेशम की भी किस्में हैं, ठीक है ना। यहाँ ध्यान रखना, रेशम के कीड़े जो है वो शहतूत पर पाले जाते हैं। कहां पर? शहतूत के वृक्ष पर। टसर रेशम के लिए उपयोगी वृक्ष कौन सा है? अर्जुन। कौन सा है? अर्जुन। लाख का कीड़ा, लिसिफर लखा जिसे बोलते हैं, ये कहां पाले जाते हैं? ये बेर के वृक्ष पर पाले जाते हैं। बेर के वृक्ष पर पाले जाते हैं। बायोडीजल के लिए काम में लिया जाने वाला इजरायली पौधा कौन सा है? इजराइल से लाया गया है, जोजोबा होबा। इसका नाम क्या है? जोजोबा होबा। भारी तेल बनाया जाता है इनसे, ठीक है। पान के खेत क्या कहलाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको कहा जाता है बजेड़ा। पान के खेत बजेड़ा, मकई का चारा साइलेज वगैरह बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। और रेगिस्तानी पौधा मोकपेन या घास, ये क्या है? एक तरह की घास है। मोकपेन कहां से लाया गया? अब भी अपन ने आगे पढ़ा था, जिम्बाब्वे से। कहां से? जिम्बाब्वे से। निप्पन कहां से लाया गया? जापान से, ठीक है ना। तो ये आपके लिए और भी अच्छे प्रश्न है, थोड़े से इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है टाबरो, इंगे हाथे ही आपकी क्लास हुई पूरी। और आप लोगों को ये स्क्रीन पर जो चीजें दिख रही है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के प्रेम के कारण टॉप पर चल रही है ये राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की पुस्तक। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि एग्जाम में जो भी पेपर बनता है उसमें 90% प्लस सवाल आप लोगों को इसमें से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये उसके लेवल के अनुसार लिखी है। और हमने कई सारे एग्जाम में जो है इन चीजों को साबित कर दिया है। जितने पिछले एग्जाम हुए, यहां तक कि कॉलेज लेक्चरर तक में प्रश्न बाहर नहीं जाते, तो ये चतुर्थ श्रेणियां आराम से जो है इसको निकाल लेंगे। लेकिन साथ साथ में जो है क्लासेस के साथ, जैसे बुक पढ़ रहे हो, आप लोगों को साथ में प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि इसमें टॉप क्लास है। ये कैसी है? टॉप क्लास प्रैक्टिस है। हर प्रश्न पर अभ्यास करोगे और साथ में पाओगे शानदार व्याख्या और एक कौड़ियों के भाव है, कौड़ियों के मूल्य है, तो इससे चूकना तो कतई नहीं है, ठीक है टाबरो। चलो बता दियो, मतलब वो थोड़ा बहुत प्रचार करना जरूरी है क्लास के आगे। नहीं टीम वाला गया गुरुजीत है खाली क्लास बढ़ाना गया कि थोड़ा थोड़ा बताना चाहिए छोरा के नया नया कहीं जुड़े मैं के बता दूं, ठीक है। तो वो प्रचार। अब मिला अगली क्लास में, अगला वीडियो में। जब तक के लिए राम राम, जय हिंद।